दिल्ली में कल कांग्रेस की मैराथन बैठक देखने को मिली। दरअसल सचिन पायलट ने अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि सचिन पायलट के अल्टीमेटम के बाद आलाकमान लगातार मंथन करने में लगा था और सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली तलब कर लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल की ओर से 1-to-1 चर्चा जो है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ की गई। हालांकि दोनों ने ही अंतिम फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कल रात को जिस तरह वेणुगोपाल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अब हम मिलकर मैदान में उतरेंगे, जो कलह थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस कलह, जो कि 3 मुद्दे सचिन पायलट की ओर से उठाए गए थे कि आरपीएससी को भंग करते हुए नई संस्थान खोलने और बेरोजगारों को पेपर लीक मामले में मुआवजा देने और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करने को लेकर, इन तीनों मामले पर हालांकि चुप्पी साधी रही। हालांकि वेणुगोपाल जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए जरूर नजर आए, लेकिन अपना बयान नहीं दिया। क्या आला कमान ने तीनों मांगे मान ली है या तीनों मांगों पर केवल आश्वासन मिला है? क्योंकि इससे पहले भी जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में वेणुगोपाल आए थे, उस वक्त भी सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा था। उस वक्त वेणुगोपाल ने दोनों के हाथ उठाते हुए कहा था कि मतभेद और मनभेद पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, अब हम पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे, वापस सरकार रिपीट करेंगे। उसके बाद प्रभारी रंधावा आए, उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन सचिन पायलट जिस तरह मैदान में उतरे और निष्पक्ष जांच की मांग की उठाई, उसको लेकर आलाकमान भी सख्ते में आ गया। पूर्व में देखने को मिला सचिन पायलट की ओर से अनशन किया गया, जनसंघर्ष यात्रा निकालते हुए जयपुर में सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार को घेरा। अब संशय ये बना हुआ है कि सचिन पायलट क्या अपनी जो यात्रा है राज्यव्यापी आंदोलन की यात्रा वो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि अंतिम फैसला तो आलाकमान पे उन्होंने सौंप दिया है। लेकिन 3 बिंदुओं पर सहमति बनी कि नहीं बनी, क्या कुछ निष्कर्ष रहा, इस पर आलाकमान ने भी कुछ नहीं कहा, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, ना वेणुगोपाल ने कहा। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुप्पी साधे रहे। अब सचिन पायलट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा करेंगे या फिर सचिन पायलट राज्यव्यापी आंदोलन पर उतरेंगे? हालांकि अब राज्यव्यापी आंदोलन पर उतरना या ना उतरना सचिन पायलट का खुद का फैसला है। हालांकि आलाकमान कह चुका है कि सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस को चेतावनी नहीं दी थी, राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसको चेतावनी दी थी। इसका फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को करना है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम पुरजोर तरीके से मैदान में उतर गए हैं, हमारी योजनाओं का भी असर देखने को मिल रहा है, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे। हालांकि उन्होंने कहा, यह भी कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप के जरिए हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन भी हमें मिल रहा है। लेकिन क्या उन 3 बिंदुओं को लेकर सचिन पायलट का रुख क्या रहेगा? क्या सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होंगे और अपना पक्ष रखेंगे? ये तो सचिन पायलट के जयपुर पहुंचने पर ही पता चल पाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।